और देश में चल रहे रेल जिहाद का अब जल्द ही खुलासा होने जा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियां इसके पीछे जो साजिश चल रही है उसकी जांच कर रही हैं। 16 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हो गई थी, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है और ये रिपोर्ट कानपुर पुलिस को आज सौंप दी जाएगी। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। रेलवे को बेपटरी करने की साजिश। रेल जिहाद का सरगना कौन? हादसों के पीछे किसका हाथ? यही वो सवाल है जो बार बार हो रहे रेल हादसों के बाद तेजी से उठ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इन हादसों के पीछे का खेल सामने आने लगा है। 16 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस डीरेल होने के पीछे आतंकी साजिश रची गई या कोई और वजह है, इसका जल्द खुलासा होने की उम्मीद है, क्योंकि आज कानपुर पुलिस के हाथ में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने की संभावना है, जिससे डीरेल के पीछे का खेल सामने आ जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश का भी जल्द खुलासा होने वाला है। जांच एजेंसी को अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके मुताबिक ट्रैक उड़ाने और ट्रेन में आग लगाने का षड्यंत्र रचा गया था, जिसको लेकर डॉग स्क्वाड की मदद से आसपास के 1 किलोमीटर के इलाके में पड़ताल हो रही है। और आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के बगल में मौजूद ये मक्के के खेत में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को जो है वो इस वक्त उतारा गया है, ताकि यहां से कोई साक्ष्य जो है वो मिल सके। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस की बड़ी टीम इस मक्के के खेत में जो है वो कॉम्बिंग करती हुई नजर आ रही होगी और अब प्रयास यही है कि एक एक वो साक्ष्य जो कानपुर में इस कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश थी, पलटाने की साजिश थी, उसका खुलासा जो है वो किया जा सके। कानपुर ही नहीं, देश में इन दिनों अक्सर दिखाई और सुनाई देता है। ट्रेन डीरेल हो गई, पटरी टूट गई, कहीं सिलेंडर रखा तो कहीं पत्थर। तो क्या किसी बड़ी साजिश के तहत भारतीय रेल को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि यूपी के बाद अब राजस्थान में भी ट्रेन पलटने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लामाना और रखवा रेलवे स्टेशन के बीच 2 जगहों पर सीमेंट के वजनी ब्लॉक रख दिए गए। पटरी के साइड में एक सिग्नल जो है वो लोको पायलट को मिलता है, उसी ब्लॉक को उठा करके पटरी पर रखा गया था और ट्रेन को बेपटरी करने की एक बड़ी साजिश थी। वहीं इन साजिशों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने एक नई मांग उठा दी है। गिरिराज ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रेलवे ट्रैक के किनारे किसी भी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाना चाहिए। रेलवे ट्रैक पर 70 किलो के 2 ब्लॉक रखना कोई मजाक नहीं, ये एक साजिश है जिसके पीछे पूरा समुदाय शामिल है। ऐसी घटनाएं एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी देश भर में 3 महीने में 9 बड़ी घटनाएं घटी। यूपी में 15 महीनों में ही 20 घटनाएं हुई, इसमें 18 मामलों में केस दर्ज कर जांच हुई। राजस्थान में 1 महीने में ये 3री वारदात है। इससे पहले 28 अगस्त को 12 के छपड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया था। इसमें इंजन बाइक के कबाड़ से टकरा गया। 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकरा गई थी। ऐसे मामलों की लिस्ट बहुत लंबी है, मगर ठोस सबूत नहीं मिलने से जिम्मेदार पकड़ में नहीं आते। लेकिन अब अजमेर के गुनाहगार नहीं बचे, क्योंकि आईजी ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। अलग अलग टीम बनाकर पुलिस और अलग अलग जांच एजेंसी मामले की जांच में जुट गई है। तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3 PDP एक्ट में। एसएचओ उच्च अधिकारी मौके पे हैं, बाकी टीमें गठित कर दी गई हैं इन शरारती तत्वों का पता करने के लिए। पता लगता है इसी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। जगह भले ही अलग हो, लेकिन साजिश एक है। साजिश को अंजाम देने का तरीका एक है, लेकिन अब जांच एजेंसियों के एक्टिव होने के बाद इन साजिशों से पर्दा उठने वाला है। मतलब साफ है, चाहे आतंकी हो या कोई संगठन, रिपोर्ट आने के बाद बचेगा कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर अमेरिका में राहुल के बयान के बाद देश में सियासी भूचाल आ गया है। एक तरफ जब बीजेपी राहुल पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, राहुल की सिखों पर की गई टिप्पणी को प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने अपना समर्थन भी दे दिया है, जिसके बाद साफ है कि अब राहुल गांधी कांग्रेस की मुसीबतें और बढ़ाने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. आरक्षण जिसको खत्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो भारत की राजनीति में ऐसा मुद्दा है जिस पर बात कर किसी के भी हाथ जल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के अमेरिका में दिए आरक्षण पर बयान के बाद लगता है कि उन्होंने इस मुद्दे पर सेल्फ गोल कर दिया है। जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से लेकर संसद तक जोर शोर से उठाया था, उसी मुद्दे पर अब ऐसा बयान देकर राहुल गांधी ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक बार फिर से सुनिए राहुल गांधी का पूरा बयान। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper castes, right? Who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. विदेशी धरती पर आरक्षण को लेकर राग छेड़ने के बाद राहुल गांधी सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस दलितों और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ है। राहुल गांधी इस आरक्षण को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेगी। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। When the conditions so warrant of fairness, we will scrap reservation. उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश इसलिए गए ताकि वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर सके। राहुल गांधी जी अमेरिका जाने का यात्रा का मकसद है भारत को बदनाम करने का। तो जो व्यक्ति विदेश में अपना जननी जन्मभूमि का खिलाफ बोल सकता है, वो व्यक्ति का बारे में टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। बीजेपी के साथ साथ बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी राहुल गांधी पर आरक्षण को लेकर हमला बोला। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहे, जिसमें उन्होंने विदेश में कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आरक्षण को समाप्त करना तो दूर, सोचना भी अपराध है। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस की मानसिकता का पर्दाफाश हुआ। कांग्रेस चाहती है और उसकी प्राथमिकता में ये रह गया है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। आरक्षण तो आरक्षण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका